तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे पालक के साग की बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल डिफरेंट सब्जी। मिर्ज़ापुर में ये बहुत ज़्यादा फेमस है सकौड़ा की सब्जी। वैसे यूपी साइड में स्ट्रीट फूड के रूप में ये काफ़ी फेमस है। इतनी ज़्यादा ये डिलीशियस चटपटी होती है ना कि सभी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को हमारे वीडियो से सीखिएगा और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं साग से बनने वाली ये बहुत ही टेस्टी सी सब्जी की रेसिपी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो पालक की सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है बिल्कुल ताज़ी हरी हरी सी पालक का साग। देखिए हमने बिल्कुल फ्रेश पालक का साग लिया है। पहले चलिए इन्हें अच्छे से बीन लेते हैं, यानी इसमें हम देख लेते हैं कि कोई पत्ता ख़राब तो नहीं है, साग में कोई घास तो नहीं है। तो हमने सारे साग को अच्छे से चुन लिया और देखिए अच्छी अच्छी पत्तियों को 5 से 6 बार हमने पानी से अच्छे से धुल लिया है, ताकि इसमें कोई मिट्टी ना रहे। बहुत अच्छे से आप साग को धुलकर तभी बनाइएगा। साग को अच्छे से धुलेंगे नहीं ना तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, कोई भी इसे खा नहीं पाएगा यदि आप अच्छे से साग को धुलेंगे नहीं। तो साग को बहुत अच्छे से धुल लिया। अब चलिए इन्हें थोड़ा थोड़ा पत्तों को लेकर एकदम बारीक देखिए इस तरह से काट लेते हैं। हमने साग को बहुत बारीक काट लिया है। इसी तरह से हम सारे साग के पत्तियों को अच्छे से बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने साग को अच्छे से बारीक काट लिया, इसी तरह से आपको भी काट लेना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। नमक डालकर साग में अच्छे से मिक्स करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने को रख देंगे। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप नमक लगाकर साग को छोड़ेंगे नहीं तो आप एक्स्ट्रा पानी जो साग से निकाल पा रहे हैं ना, वे नहीं निकाल पाएंगे और आपका जो सकौड़ा बनेगा यानी साग की जो पकौड़ी बनेगी ना, वे अच्छी नहीं बनेगी। उसमें आपको बेसन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और इस सब्ज़ी में यदि आप बेसन की मात्रा बढ़ा देंगे तो सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने आधा चम्मच नमक डाला और साग में अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर नमक मिला लिया। अब इसे कवर कर 20 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। जब तक साग को हमने रखा है तब तक मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 मीडियम साइज का प्याज, 20 से 25 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 हरी मिर्च हमने ली है। इन सारी चीज़ों को पीसकर इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा तीखी होती है। यदि आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप मिर्च की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। साथ ही हमने लिया है 3 टमाटर को भी पीसकर इसका भी पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो इधर देखिए साग को 20 मिनट हो गए छोड़े हुए। अब हम क्या करेंगे, साग को ऐसे देखिए दबाएंगे ना तो साग से एक्स्ट्रा पानी निकलेगा। कम से कम 1 कटोरी पानी इसी तरह से निकलेगा। देखिए आप साग को इस तरह से थोड़ा तिरछा कर दीजिए। हम थाली के नीचे एक प्लेट लगा देते हैं ताकि जितना भी साग में एक्स्ट्रा पानी है ना वे सारा निकल जाए। देखिए हमने अच्छे से धुला था। धुलने के बाद हमने निचोड़ निचोड़ कर साग रखा था ताकि साग में पानी ना हो धुलने वाला। जिससे हमने धुला है वे पानी साग में ना हो। तब भी देखिए नमक लगाकर हमने छोड़ दिया था, इतना पानी साग से निकला है। अब हल्का हल्का हम साग को इस तरह से प्रेस करेंगे और सारा पानी एक्स्ट्रा इसका निकाल लेंगे। अब इस पानी को हम एक कटोरी में रख लेते हैं। आप चाहें तो इसे ग्रेवी में इस्तेमाल कर लीजिए, वैसे हम इसे ग्रेवी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि आप चाहते हैं तो ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा 1 कटोरी पानी साग का निकला है। अब चलिए हम आगे की तैयारी करते हैं। हमने जो प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था उसमें से 1 चम्मच पेस्ट इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो हमने डाला 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने डाल दिया गरम मसाला। साथ ही इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो हमने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला क्योंकि हरी मिर्च भी हमने डाली है। तो अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। क्योंकि नमक तो हमने डाला था, उसका पानी एक्स्ट्रा निकल गया। फिर भी नमक आप थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि पहले भी हमने नमक मिलाया है। और इसमें जाएगा 1.5 चम्मच बेसन। इससे ज़्यादा हम बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि आप ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल करेंगे तो सकौड़े का वे टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने बेसन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, इसलिए हमने पानी सारा निकाल दिया था। अगर पानी रहता तो बेसन की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ सकती थी। तो इसी तरह से देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें इस साग के बड़े बड़े से बॉल्स बना लेने। बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे नहीं, मीडियम साइज़ के आप बॉल्स बना लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से। बाइंडिंग के लिए हमने बेसन डाला। यदि फिर भी आपको लगता है कि बहुत गीला बैटर है, बॉल्स नहीं बन पा रहा है, तो आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमें बॉल्स बना ले रहे हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है। आपको लगेगा कि साग में बाइंडिंग कैसे आएगी, बहुत कम बेसन डाला है, लेकिन आप
जो प्रोसेस से हमने साग में पानी निकाला है नमक लगाकर, उसको आप ज़रूर करिएगा। उस स्टेप को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, तो बहुत ही अच्छा सकोड़ा बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम सारे बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें स्टीम में पका भी सकते हैं, लेकिन एक तो पालक का साग है, ऊपर से स्टीम में पकाएंगे ना तो वह सौंधापन नहीं आता है। यदि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसे बेशक स्टीम में पकाकर तब सब्जी में ग्रेवी में डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर फ्राई करने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई और उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, तो उसमें हम तैयार बॉल्स को डाल दिया और मीडियम फ्लेम पे इसे हमको फ्राई करना है। थोड़ी देर तक हम इसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे। इस तरह से पलटे से बॉल्स के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालते जाएंगे। आप इस सब्ज़ी को सरसों के तेल में बनाएंगे तो यकीन मानिए सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया तो हमने इसे पलट दिया है और उलटते पलटते हुए इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करिएगा ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो इसे हल्का सा दबा कर हम निकाल लेंगे ताकि इसका ऑयल वापस कढ़ाई में चला जाए। अब हम और तैयार बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। पहले हमने एक बॉल इसलिए डाला था ना कि कहीं ये बिखर ना जाए, साग की पत्तियां जो है वे तेल में बिखरे नहीं, इसलिए हमने देखा। अब तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है, तो इसमें हम एक साथ 3-4 बॉल जितने आप चाहें आसानी से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उतना ही डालिएगा जितना कढ़ाई में ऑयल हो। बहुत ये नहीं कि ऑयल कम हो और बॉल्स आप ज़्यादा डाल दीजिए, ऐसा नहीं करिएगा। देखिए इस तरह से आपको सारे बॉल्स को फ्राई कर लेना है। उलटते पलटते हुए हम इसे गोल्डन ब्राउन कर ले रहे हैं। बिल्कुल भी साग इसमें से बिखरेगा नहीं। आप देख रहे होंगे ऑयल में ज़रा सा भी साग बिखरा नहीं है, ना ये टूटा है। बहुत अच्छे से सारे बॉल्स फ्राई हो जा रहे हैं। तो दूसरा शिफ्ट भी हमने फ्राई कर लिया। अब इसके बाद जो और भी बचे हुए पीसेज हैं उन्हें भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने सारे सगौड़ों को फ्राई कर लिया है। आप चाहे ना तो इसे इस तरह से चटनी या टोमेटो केचप के साथ खाइए, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। चाय के साथ अगर आप खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब वापस से उसी कढ़ाई में हम आगे की सब्ज़ी बनाते हैं। तो ऑयल बहुत ज़्यादा बचा था तो हमने कम कर दिया। ऑयल अभी गर्म है तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना। साग की सब्ज़ी बन रही है तो मेथी दाना तो जाएगा ही जाएगा। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग। 20 से 25 सेकंड में ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने लिया था एक छोटी साइज का प्याज, जिसे हमने तड़के के लिए काट लिया था। तो अब इस तड़के को हम ऑयल में डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम कर देंगे मीडियम टू लो। मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस का हल्का सा कलर चेंज हो इतना ही हमें फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो रहा है, मसाले ले लेते थे। यहाँ पर हमने लिया है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को हमने डाला है इसमें कलर के लिए। और लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा करिएगा, क्योंकि हमने हरी मिर्च पहले भी पीसी है और सकौड़े में भी हमने लाल मिर्च पाउडर डाला था, तो इसलिए आप हिसाब से लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिर देखिए प्याज भी हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, तो हमने जो प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था ना उसे डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे बिना कवर किए हुए से 2 से 3 मिनट तक हम भून लेते हैं। इसे हमें तब तक भूनना है ना जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए और इससे ऑयल रिलीज नहीं हो जाए, उतनी देर तक हमें इसे भून लेना है। तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे आप भूनिएगा। तो यहाँ पर भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। पेस्ट का कलर भी देखिए चेंज हो गया है और ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो यहीं पे हमने जो सूखे मसाले लिए थे ना उसे डाल देंगे। उसे डालने के साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। जो हमने 3 छोटी साइज़ का टमाटर लिया था उसे पीस कर उसका पेस्ट तैयार कर लिया था, उसे डाल देंगे। और उसे डालने के बाद मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे और कवर कर 5 से 6 मिनट तक मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालें, इस टमाटर के पेस्ट के साथ ही हमें मसाले को भून लेना है। बहुत अच्छे से मसाला भून जाएगा, बस हाई फ्लेम आप मत करिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मसाले को अच्छे से भून लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब कवर कर इसे भून लेते हैं। इसमें हम मसाले को चलाते रहेंगे ताकि मसाला जलने ना पाए। वैसे गैस का फ्लेम तो हमने मीडियम टू लो रखा है तो जलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार फिर से चला लेते हैं। तो देखिए अभी हल्का हल्का मसाला भुना है, अभी हमें इसे और भुनना है, तो फिर से इसे कवर कर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मसाले को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है। चलिए खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो इसमें हमें डालना है ग्रेवी के लिए पानी। तो पानी आप
जितनी ग्रेवी रखनी होगी ना उससे ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि हमने पकौड़ा जो बनाया है ना उसमें बेसन का इस्तेमाल किया है। और बेसन आप जिस चीज़ में भी डालेंगे ना वह ग्रेवी को थोड़ा सोख लेती है, पी जाती है। तो इसलिए आप ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, जितना आपको रखना है उससे ज़्यादा रखिएगा। तो यहाँ पे हमें 1 गिलास ग्रेवी रखनी थी, तो हमने यहाँ पर 1.25 गिलास ग्रेवी डाल दी। ग्रेवी को अच्छे से मिक्स किया। अभी हमने इसमें नमक और गरम मसाला का इस्तेमाल नहीं किया है, तो यहीं पे हम डाल देंगे ग्रेवी के हिसाब से नमक। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा कि हमने सगौड़े में भी नमक डाला था, तो यहाँ पे हमने नमक डाला। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच रोस्टेड क्रश की हुई कसूरी मेथी। तीनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे कवर कर 10 मिनट तक ग्रेवी को पकने देंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी को पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। ग्रेवी को आपको बहुत अच्छे से पकाना है, तभी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो देखिए ऑयल ऊपर, ग्रेवी के ऊपर भी ऑयल आ गया है, तो ग्रेवी यहाँ पे बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो गैस का फ्लेम हमने किया मीडियम टू हाई। अब हम इसमें डालेंगे साग के तैयार बॉल्स को। बॉल्स डालने के बाद हमें सिर्फ 2 मिनट इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ हम इसे 2 मिनट पकाएंगे। यहाँ पर हमने कवर कर दिया, तो इसको पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। चलिए फिर से एक बार खोल के चेक कर लेते। तो देखिए ग्रेवी के साथ साग वाले पकौड़े भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो यहीं पे हम कर देंगे गैस को ऑफ। ऊपर से डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गैस को तो हमने ऑफ़ कर दिया है। तो चलिए 2 मिनट हो गए, सब्ज़ी को हम खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए कितनी टेस्टी और देखने में अच्छी सब्ज़ी लग रही है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। इस सब्ज़ी को आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और देखिए जो बॉल्स थे, बेसन हमने कम डाला था फिर भी ये टूटे नहीं हैं। बस आप वही प्रोसेस अपनाइएगा जैसे हमने बनाया है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म हम सर्व कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर साग की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। जो भी खाएगा ना उंगलियां चाटते रह जाएगा, इतनी ज़्यादा चटपटी और टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। जो पालक खाना नहीं भी पसंद करते होंगे ना, वे भी किलो भर पालक खा जाएंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो प्लीज़ रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसे लगी। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।